हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने 30 सितंबर 2023 तक ये कार्य नहीं किया तो आप पर 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। तो वीडियो शुरू करते हैं कि आपको पता है कि भाई जो असेसमेंट ईयर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो जा रही है, और जिसकी जो अंतिम डेट थी क्या 31 जुलाई 2023 थी। अगर कोई साथी 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाया है तो उसके पास अभी भी मौका है कि वो 31 दिसंबर 2023 तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ जो लेट फीस का प्रावधान किया गया है वो क्या है। 31 जुलाई 2023 तक अगर आप आईटीआर नहीं भर पाए हैं तो आपके पास क्या है, अभी भी समय है और आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या लेट फीस फाइल करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। वो क्या है भाई, अगर आपकी जो इनकम है 5 लाख रुपए तक की है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर अगर आपकी जो नेट प्रॉफिट है, जितनी भी इनकम आपकी अगर 5 लाख से कम है तो आप 1,000 रुपये तक के लेट फीस भर के आप अपने इनकम टैक्स की जो रिटर्न है फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी जो इनकम है 5 लाख रुपए से अधिक है तो आप 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरकर अपनी जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। ये तो थी केवल 5,000 रुपये तक की बात कि भाई आप अपनी 5,000 रुपये लेट फीस भर के अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो मेन बात है कि भाई अगर आपने 30 सितंबर 2023 तक ये काम नहीं किया तो आप पर 1.5 लाख रुपए तक पेनल्टी लग सकती है। आज की वीडियो में जो मेन बात है ये है, वो क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी एंड पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंसेस फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, यानी कि जिनके ऊपर असेसमेंट ईयर 2023-24 के अंतर्गत ऑडिट की जो लाइबिलिटी बनती है। बिजनेस में देखिए हम कि बिजनेस में अगर हम देखते हैं किसके ऊपर ऑडिट की लाइबिलिटी बनती है। इफ द ग्रोस रिसिप्ट्स और टर्नओवर ऑफ ए बिजनेस एक्सीड 1 करोड़ रुपए, यानी कि जिसकी जो ग्रोस रिसिप्ट है या टर्नओवर है, बिजनेस से टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए से एक्सीड हो जाती है, यानी कि ज्यादा हो जाती है, तो देन टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड। टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड यानी टैक्स ऑडिट क्या हो जाती है, जरूरत हो जाती है, उसको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। इफ ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर ऑफ ए बिजनेस एक्सीड 1 करोड़ बट इज लेस देन 10 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से तो ज्यादा और 10 करोड़ से कम, तब क्या करना है। एंड द परसेंटेज ऑफ द कैश ट्रांजैक्शन इज लेस देन 5%। कहने का मतलब है कि अगर उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है तब भी वो टैक्स ऑडिट से बच सकते हैं। लेकिन कब, उनकी जो कैश की ट्रांजैक्शन है वो 5% से कम होनी चाहिए। देन ए टैक्स ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर उनकी जो कैश की ट्रांजैक्शन है 5% से कम है तो उन्हें टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, वो बिना ऑडिट के भी उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो फाइल हो सकती है। आगे, इफ ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर ऑफ ए बिजनेस एक्सीड 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो तब क्या करना आपने, परसेंटेज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन देन ए टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड। तब क्या करना है, उन्हें अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न वो क्या करवानी पड़ेगी, ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब उसके बाद क्या है कि भाई ये तो था बिजनेस में, आपने देखा ऊपर हेडिंग में, ये तो था बिजनेस से संबंधित। अब बात आ गई कि भी प्रोफेशन, जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे डॉक्टर हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर है, जो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, प्रोफेशनल्स,
तो इसमें क्या रहेगा, इफ द ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ ए प्रोफेशनल एक्सीड 50 lakhs, यानी कि 50 लाख से ज्यादा उनकी क्या हो जाती है, रिसिप्ट हो जाती है, देन ए टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड, कि भाई तब उनके लिए क्या होगा, टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, ये उनके लिए जरूरी हो जाएगी। बिजनेस में तक कितनी थी, 1 करोड़ रुपए, और प्रोफेशनल में कितनी है, 50 लाख रुपए। तो इसलिए क्या है, अगर प्रोफेशनल में 50 लाख रुपए से ज्यादा उनकी ग्रॉस रिसिप्ट हो जाती है तो उन्हें अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो ऑडिट करवानी पड़ेगी। इफ ए प्रोफेशनल इज एलिजिबल फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 ADA एंड क्लेम ए प्रॉफिट बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, देन ए टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड। ओके भाई, अगर 44 ADA में वो अगर अपनी रिटर्न नहीं भरते तो भी उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो ऑडिट के लिए जरूरी बन जाएगी। अब आगे क्या है कि भाई ये तो थी कि भी प्रोफेशन में और बिजनेस में कौन टैक्स ऑडिट की कैटेगरी में आते हैं, बट अब क्या है, ये तो थी भी ऑडिट किसे करवानी है, लेकिन अब ऑडिट नहीं करवाए तो उसके ऊपर पेनल्टी भी तो होगी ना। द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद टैक्स ऑडिट इज एज फॉलो, की नीचे दी गई है विस्तार से जानकारी। इफ टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल, भाई जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबल है यानी कि लाइबिलिटी बनती है, एंड असेसी फेल्स, यानी कि वो ऑडिट करवाने में फेल हो जाता है, टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड, यानी कि जो उसके अकाउंट है वो ऑडिट नहीं करवाता, देन ए पेनल्टी ऑफ 0.5% ऑफ द टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट, यानी कि जो उसकी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो उसकी क्या है, सेल हुई है, टोटल टर्नओवर है और ग्रॉस रिसिप्ट है, तो उसका कितने पेनल्टी लगेगी, 0.5% पेनल्टी लग जाएगी, या 1.5 लाख रुपए विच एवरेज लेस विल बी लिव्ड, यानी कि या तो 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम या 0.5%, इनमें से जो भी कम होगा उसके ऊपर ये पेनल्टी लग जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने ये 30 सितंबर 2023 तक ये कार्य नहीं किया तो आपके ऊपर मैक्सिमम कितनी है, 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। इसलिए आप समय पर अपनी ऑडिट कराएं। ऑडिट का जो समय है वो 30 सितंबर 2023 तक का है, उससे पहले आप अपनी फर्म की आप बैलेंस शीट्स है उनको ऑडिट करवाएं और पेनल्टी से आप बचें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिन साथियों को पता नहीं है कि भी इतनी पेनल्टी लग सकती है तो अपने समय पर ऑडिट करवाएं। और नई नई जानकारियां पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, क्योंकि जो नई नई जानकारियां मैं लेकर आता हूं उनका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। अगर आपका कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उससे संबंधित वीडियो जरूर बनाई जाएगी और आपकी जो समस्या है उसका समाधान निकाला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।